मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। मैं चाहता हूं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं। बेटा, जिंदगी का क्या भरोसा। क्या हो गया आपको अब्बा जान? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर हम सब लोग साथ रह रहे होते तो मैं तो उसकी बेटी की शादी अपने नुमान से कर देती। नुमान मेरा बेटा है और मैं किसी ऐरे गैरे की बेटी को हरगिज ब्याह कर नहीं लाऊंगी। अब्बा ने कभी बात मानी है अम्मा की? अगर मानी होती तो भाईजान कभी इस घर से बाहर ना निकलते। मेरा ख्याल है कि अब्बा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। खस कम जहां पाक। सुन ले मेरी तू सदा। वकार, वो क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। मैं तो तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुमने आज पकाया क्या है? मैं तो डर ही गई थी। आपकी पसंदीदा डिश स्टू और माश की भुनी हुई दाल। अरे वाह, मैं तो सोच ही रहा था कि आज तुमसे स्टू की फरमाइश करूंगा। आपने सोचा और आपकी सोच मेरे दिल तक पहुंच गई। अरे, आप आज जल्दी क्यों नहीं आए? आपका तो हाफ डे था। वो हाँ, वो बॉस है ना, बॉस मेरे, वो उन्होंने बिठा लिया मुझे अपने साथ कुछ डिस्कशन के लिए, और फिर उनके साथ मैंने लंच भी कर लिया। आपको पता है वकार, आपका चेहरा झूठ का साथ नहीं देता, और आप ये भी जानते हैं कि मैं आपका चेहरा पढ़ लेती हूँ, फिर भी आप। सॉरी फातिमा, दरअसल मैं तुमसे इसलिए छुपाता हूँ कि मैं जानता हूं जो तकलीफ मुझे है सुनकर के तुम्हें भी वही तकलीफ होगी। फिर आप बार बार वो क्यों करते हैं जिससे आपको तकलीफ होती है? मुझसे नहीं देखा जाता आपको इस हालत में। मैं इसलिए जाता हूं वहां कि शायद अब्बा जान मुझे माफ कर दे, मुझे गले लगा ले वो, और मेरे बच्चों को दादा दादी का प्यार मिल जाए। इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि वो एक दिन जरूर आपको माफ कर देंगे। आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें, उसी के दर पर जाएं, उसी से मांगें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वकार, मुझसे आपकी तकलीफ देखी नहीं जाती। फातिमा, तुम जानती हो ना कि माँ का दर्जा कितना बड़ा होता है, और मैं ऐसा बदनसीब कि अपनी माँ की कोई खिदमत ही नहीं कर सका, तो सोचता हूं कि शायद इस तरह उन्हें कोई खुशी दे दूं। मैं जानता हूं फातिमा, अम्मा मेरे लिए बहुत बेचैन होती हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझे वो। मैं जब भी वहां जाता हूं ना, तो वो छुप छुप कर मुझे देखती होगी, और मैं भी जानबूझकर वहां देर तक खड़ा रहता हूं कि मेरी माँ जी भर के मुझे देख तो ले। मुझे यकीन है वकार, अल्लाह हमारी सुने या ना सुने, अम्मा की जरूर सुनेगा, और एक दिन हम सब लोग मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा चलें, अब आए खाना खाते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। चलिए ठीक है। कैसी तबीयत है ताजी जान? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का शुक्र है।
बीपी तो ठीक है ना आपका? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब मैं रोज चेक कर लिया करूंगा और आपने याद से मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन तो मैं रोज लेती हूँ, लेकिन कभी कभी भूल भी जाती हूँ। और ये कभी कभार तब होती है जब ताया जान की हाजिरी होती है। इनफैक्ट उस रोज तो आपको याद से मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि आपका बीपी एकदम हाई हो जाता है। उसके आने के बाद तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। आप इनसे एक बार मिल तो लें दादी जान। अगर अंदर नहीं बुला सकती तो आप बाहर जाकर मिल लें। यूं छुप छुप के देखने से मिलने की तलब और बढ़ जाती है। नहीं बेटा, मैं ये कर नहीं सकती। तुम्हारे दादा जान ने मुझे कसम दी है, और अगर मैंने ये कसम तोड़ दी तो उनका सर झुक जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि उनका सर झुके। लेकिन बेटा, मुझे यकीन है मेरी दुआएं एक दिन जरूर रंग लाएंगी, और इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब तुम्हारे दादा खुद वकार से मिलने की ख्वाहिश करें। इंशाल्लाह दादी, इंशाल्लाह लाजमी आएगा। अब तो मुझे भी उस दिन का शिद्दत से इंतजार है, क्योंकि जिस तरह आपने ताया जान की तारीफें की हैं, अब तो वो मेरी आइडियल शख्सियत बन चुके हैं। तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल अपने ताया का अक्स हो, और शायद इसीलिए मैं नुमान से ज्यादा तुमसे करीब हूं। मुझे तुम्हारे पास बैठ के तुमसे बातें करके मुझे एक अजब तमानियत सी महसूस होती है। दादी जान, तभी तो मैं अपनी हर बात आपसे शेयर करता हूँ। मामा से ज्यादा आप मुझे जानती हैं, और मैं हमेशा आपसे हर बात शेयर करता रहा। You're the best दादी। जीते रहो मेरा बेटा, जीते रहो मेरी जान। मैंने पूरी मालूमात करवा ली है। नदीम ने पिछले 5 सालों में इंतहाई मेहनत, लगन और ईमानदारी से बहुत बड़ा नाम बना लिया अपने उस फर्म में। अरे सारे कुलीग उसकी तारीफें कर रहे थे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, और खानदान हमारा देखा भाला है। बस तो फिर देर मत करो, खालदा भाभी से बात करके तारीख तय कर लो मंगनी की। ये ठीक रहेगा। अरे आप लोगों ने अब तक नाश्ता शुरू नहीं किया? अरे भाई, आपका इंतजार हो रहा था प्रिंसेस। बाबा मैं तो यही हूँ, पर मोमना सो रही है अब तक। मैं उठ गई हूँ और आ भी गई हूँ। आ गया मेरा बेटा। क्यों भाई, आज बड़ी देर तक सोती रही आप? अब पूरी रात तक जब पढ़ाई करेगी तो दिन में देर तक तो सोएगी ना। बाबा, मैं क्या करूँ, मुझसे दिन में नहीं पढ़ा जाता, इसमें मेरी क्या गलती है? कोई बात नहीं मेरी जान, जो तुम्हें सूट करता हो तुम वैसे करो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, तैयारी का क्या हाल है? अच्छी, बल्कि बहुत अच्छी। मैं जानता हूँ बेटा, मुझे मालूम है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी जीनियस है। बिल्कुल अपने बाबा की तरह। और तुम्हारे पेपर्स कब से शुरू हो रहे हैं? कल पहला पेपर है मेरा। गुड। अच्छा, और खत्म कब होंगे? इसी मंथ की 22 को। बस तो फिर फातिमा तुम ऐसा करो कि 22 के बाद जो सैटरडे आएगी ना, उस दिन मंगनी की डेट तय कर दो। मंगनी? किसकी मंगनी बाबा? तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आप ही की। वाकई आप ही की मंगनी है? कितना मजा आएगा। आप ही याद है उस दिन बाजार में मैंने आपको एक ड्रेस दिखाया था, वो कितना प्यारा लग रहा था ना। अब तो मैं वो पक्का खरीदूंगी। जरूर खरीदना बेटा, जरूर। अरे भाई, नाश्ता तो कर लो। हाँ भाई जी। शाजिया, ये सब समेट कर ना आज ये कुशन्स के कवर भी चेंज कर लेना। और सुनो, नाश्ता नहीं लगाया अभी तक, और जरा जल्दी कर लेना। हाँ, वासिफ चला गया? जी मामू जान। रात मिला नहीं,
देर से आया था। कोई काम था आपको? मैंने उसे एक काम सौंपा था। जी, कह रहे थे कि बाहर की कोई पार्टी आ गई अचानक, शायद इसीलिए। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। मामा मेरा नाश्ता लगवाते हैं। बात सुनो, ये तुम हर वक्त इतनी जल्दी में क्यों होते हो? वो दादा जान, टीम आ रही है इंस्पेक्शन के लिए, तो उन्हें लेके जाना है विजिट पे, और रात को काफ़ी देर भी हो गई थी मुझे। ठीक है, मैंने तुम्हें हमेशा उजलत में देखा है। यार, चीज़ों को मैनेज करना सीखो, जिंदगी में तरतीब तंजीम पैदा करो। वासिफ को देखो कैसे अपने काम वक्त पे करता है। जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, ताकि तुम्हें परेशानी कोई ना हो। जी, आइंदा ऐसे ही करूँगा। मामा मेरा नाश्ता लगवा दें। हाँ, तुम टेबल पर चलो, मैं लगवा रही हूँ। लगता है हवा के घोड़े पर सवार। कमाल। माफ़ कीजिएगा अम्मा, गेट लॉक था, वरना मैं उतर के खुद खोल लेता। तुम गए कहाँ थे? बाजार गया था, बेगम साहिबा ने कुछ सामान मंगाया तो। ठीक है, गाड़ी अंदर करके दरवाजा बंद कर दो। ठीक है। भाई, घर में कोई है? आपका नाम? वकार। अम्मा, कोई वकार आए? सफिया, अगर आज के बाद तुमने वकार से मिलने की कोशिश की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। माँ, इनसे कह दो मैं किसी वकार को नहीं पहचानती। ये गलत पते पे आ गए। माँ, 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 सुने, रुके तो सही। माँ, माँ, माँ। सब आप जाएं, अम्मा आपको नहीं जानती। सुन ले मेरी तू सदा पीरा पीरा हो। तुम क्या जानो, एक यही तो है जो मुझे पहचानती। फातिमा, तुमने मुझे दिल से याद किया होगा, तभी तो मैं आज आ गई। और मैंने सोच लिया था कि अगर आज आप ना आती तो मैं आपकी तरफ आ जाती। अच्छा, तो चलो अभी चलो मेरे साथ। मगर मुझे पहले खुशखबरी सुना दो, मेरे हक में ही है ना? जाहिर है खालदा भाभी, आप ही के हक में फैसला होना था, मगर कुछ फॉर्मेलिटीज थी जिसके लिए हमें बात करना ज़रूरी थी। सच? वकार भाई ने कह दिया तुमसे? जी, वो सुबह दफ्तर जाते हुए मुझे कह कर गए, और कह रहे थे कि इसी महीने की आखिरी तारीखों में मंगनी की डेट रख लेते। हाँ, सो बिस्मिल्लाह, ज़रूर। मैं आज रात ही घर में मशवरा करके बता दूंगी। पर मेरा ख्याल है कि मंगनी के बजाय शादी की डेट दे दो ना तुम। अरे अभी मंगनी तो होने दे, शादी के लिए तो बहुत तैयारी करना होगी। अरे तैयारी की क्या ज़रूरत है फातिमा? मासूमा मेरी बेटी है, मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ठीक कह रही हैं आप, मगर मासूमा हमारी भी तो पहली बेटी है ना, हमारे भी बहुत अरमान है। अरे भाई, तुम अपने अरमान निकाल लो, मगर मैं कह दे रही हूँ ज्यादा इंतजार ना करवाना मुझे, और मंगनी के फौरन बाद ही शादी की डेट दे देना। इंशाल्लाह भाभी, मुझे तो बहुत खुशी है कि मासूमा ब्याह के आपके घर जा रही है। आपने हमारा बहुत साथ दिया, हमें कभी भी खानदान वालों की कमी महसूस नहीं होने दी। फातिमा, अब हम एक ही खानदान है, और ये कोई जरूरी नहीं कि खूनी रिश्तों से ही खानदान बनता हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हमारा रिश्ता तो खूनी रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत है। अरे आप चाय तो लेना, ठंडी हो जाएगी। और मोमना कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक है, आज यूनिवर्सिटी उसकी चल रही है ना, तो बहुत पढ़ाई की बहुत तैयारी हो रही है।
मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे, मैं बहुत मजबूर हूँ। एक अरसे के बाद तुम्हें करीब से देखा, आंखों की प्यास तो बुझ गई मगर दिल की आग न बुझी। मैं कब से तुम्हें सीने से लगाने को तड़प रही हूँ मगर देखो तुम सामने आए और मैं तुम्हें छू भी ना सकी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ वकार। तुम जहाँ रहो खुश रहो। माँ तुम्हारे साथ नहीं मगर उसकी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हमेशा तुम्हारे साथ। अरे आप आ गए? वकार खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत। आप अम्मा की तरफ गए थे? क्यों तकलीफ दे रहे हैं खुद को बार बार? आप सब्र क्यों नहीं कर लेते? एक आस थी अब तक, आज वो भी टूट गई। आस? कैसी आस? आज मां से मेरा सामना हो गया। क्या? फिर बात की उन्होंने आपसे? नहीं, अजनबियों की तरह मुंह फेर लिया उन्होंने मुझे देखकर। मुंह फेर लिया? ये कैसे हो सकता है? अम्मा ऐसा नहीं कर सकती। जरूर इसकी कोई वजह होगी। मैं भी एक माँ हूं और मैं माँ का दर्द समझ सकती हूँ। थोड़ी देर के लिए औलाद से दूर रहना तकलीफदेह होता है। अम्मा तो इतने अरसे से आपसे जुदाई में है। मैं भी यही समझता था फातिमा कि अम्मा बरसों के बाद मुझे देखेंगी तो मुझे गले लगा लेंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वकार जरूर कोई मजबूरी होगी। क्या मजबूरी हो सकती है? क्या मजबूरी हो सकती है? जब मैंने कह दिया कि मैं उससे कोई ताल्लुक जोड़ना नहीं चाहता तो वो क्यों आता है यहां? मैं चाहता हूं कि लोग इस वाकये को भूल जाएं, मगर वो भूलने नहीं देता। रोज आके मेरे दरवाजे पे खड़ा हो जाता है ताकि लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाए। अब मैं घर के मुलाजमिन को क्या बताऊं कि वो कौन था जो तुम्हें मां कह के बुला रहा था? ये सब बातें आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मेरा उससे कौन सा ताल्लुक है जो मैं जाकर उसको समझाऊं? ताल्लुक तो रखना चाहती हो तुम, मगर मेरे खौफ से आगे नहीं बढ़ती। मैं एक बात फिर कह रहा हूं, जिस दिन तुमने उससे मिलने की कोशिश की उससे बुरा कोई नहीं होगा। हो सकता है कि अब्बा जान ने उन्हें अपनी कसम दी हो। कसम? तुम ठीक कहती हो, क्योंकि अम्मा मुझे देख के पहले तो बेताबी से आगे बढ़ी, फिर रुक गई, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो। यकीनन अब्बा जान ने कोई बहुत बड़ी कसम दी है उन्हें, बहुत बड़ी कसम दी है उनको, बहुत बड़ी। आज
तक किसी ने मेरे उसूलों से टकराने की कोशिश नहीं की, और अगर ऐसा हुआ तो मैं टूट के बिखर जाऊंगा और फिर कभी किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैंने तो आज तक कभी आपके हुक्म की सरताबी नहीं की। अगर करनी ही होती तो 25 साल तक अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त न करती। कभी सोचा है आपने? मत कहो उसे मेरी औलाद। अगर मेरी औलाद होता तो बाप का सर औरों के सामने झुकाकर मुझे शर्मिंदा न करता। मेरी औलाद वासिफ है, जिसने मेरी खुशी की खातिर नायला को अपनाया और मेरा मान रखा। सुन ले मेरी तू सदा। अच्छा चलें, हम आपको गाड़ी तक छोड़ देते हैं। गाड़ी तक छोड़ना नहीं है, बल्कि गाड़ी में बैठना भी है। मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप करूंगा।